अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 59। तो जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 59 की तरफ। सारा दिन तक तो नीचे सबके साथ ही रही, लेकिन जब वो लंच करके ऊपर कमरे में आकर लेटी तो ऐसी आंख लगी कि शाम तक वो सोती ही रही। शाम के साए मंडलाने लगे थे। अब भी उसकी आंख किसी गैर मुतवक्का एहसास की बदौलत ही खुली थी, जिसे महसूस करके उसने जैसे ही आंखें खोली, एहतशाम आगा उस पर झुके हुए उसकी पेशानी पे हाथ रखे हुए था। सॉरी, मैं आपकी नींद में मुखल नहीं होना चाहता था, बस आज इस टाइम आपको सोते हुए देखकर परेशान हो गया था कि खुदा न खास्ता टेम्परेचर वगैरह ना हो गया हो। आप ठीक है ना? एहतशाम ने उसकी नींद से आज़ाद होती आँखों को दूसरे ही लम्हे हैरत और अनजाने खौफ में डूबते पाया तो दूसरे ही लम्हे फासला कायम करते हुए तौजी पेश करने लगा। ठीक हूँ मैं, बस दिन को खाना खाने के बाद लेटी तो आँख लग गई, पता ही नहीं चला। आप कब आए? सारा ने नींद के ज़ेर असर वजूद को बमुश्किल घसीटते हुए पीछे बैठ क्राउन से टेक लगाई, ऐसे जैसे अभी और सोना चाहती है। सिरहाना पड़ा दुपट्टा उठाकर गले में डाले बालों का जूड़ा बनाने लगी। बस अभी अभी। ये तो अच्छा किया आपने कि नींद पूरी कर ली। एहतशाम सामने सोफे पर बैठ चुका था। दूसरा जुमला गैर इरादी तौर पर लबों से फिसला। सारा इस बात पर चौंक गई थी। क्या मतलब? अच्छा किया है कि नींद पूरी कर ली है। सारा अब जूते पहनने में मसरूफ़ थी, साथ साथ निगाहें एहतशाम पर ही लगी थीं। मतलब अब तक आप मेरी नींदें उड़ाए हुए थीं, आज की रात एहतशाम आका आपकी नींद उड़ाने की ठान चुका है। बिलाखिर आज हमें भी ये सादत नसीब होगी। उसके सवाल पर लम्हा भर को तो एहतशाम खामोश रहा, लेकिन फिर किसी सोच के ज़ेर असर उस पर निगाह टिकाते हुए बोलता चला गया। क्या मतलब है इस बात का? सारा उसकी बात से कोई भी मायने अखज़ करने से कतरा रही थी, जब ही उसी से वजाहत तलब करने लगी। मतलब आज अपने रिश्ते के तकाजे पूरे करने वाला हूँ। एहतशाम की निगाहें अभी भी सारा का तवाफ़ करने में मसरूफ़ थीं, ताकि उसकी बॉडी लैंग्वेज से जान सके कि ये खबर उसके लिए बाइस मुसर्रत है या अभी तक वो उससे दूर भागने की चाह में है। लेकिन इस बार सारा ने उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया था। इस जवाब पर वो फ़ौरन ही वहाँ से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी, क्योंकि अब इकरार मोहब्बत और रजामंदी देने के बाद उसे उसके इरादों से कैसे बाज रख सकती थी। जबकि उसके उठते ही एहतशाम भी सोफे पर बैठे सोचों के ताने बाने बुनने में मसरूफ़ हो गया। एहतशाम ने उसके बाद सारा से दोबारा ऐसी कोई बात नहीं की थी, वो भी उसे कतराती फिर रही थी। इसके बाद से उसने सारा वक्त नीचे ही गुजारा था। मेहंदी के फंक्शन की तैयारी के लिए वो दोनों फिर एक साथ कमरे में मौजूद थे। एहतशाम की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर कुछ खोज रही थीं, जबकि वो अनजाने से खौफ में मुब्तला थी, लेकिन खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश में थी। आपने सैलून नहीं जाना? एहतशाम ने आखिर उसे मुसलसल खामोश पाकर आम से अंदाज में एक सवाल पूछा, जिसका जवाब यकीनी तौर पर मिल सकता था। नहीं, मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं, थोड़ा बहुत तो खुद भी कर लेती हूँ। आपकी मेहंदी के फंक्शन के लिए तैयार हुई थी सैलून से, या फिर अपनी शादी के लिए? नादानिस्ता वो क्या बोल गई थी, इसका अंदाज़ा उसे बात मुकम्मल करने के बाद हुआ कि वो अनजाने में आशा और एहतशाम की शादी का जिक्र भी कर गई। अब कल बारात है ना, कल सैलून से तैयार हो जाऊंगी। दूसरे ही लम्हे उसे एहसास हुआ तो एहतशाम के तासुरात देखते हुए उसने पिछली बात की तलखी को भुलाने के लिए नई बात कह डाली। ठीक कह रही हैं, आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, फिर इस हुस्न पर भला मेकअप की क्या ज़रूरत? एहतशाम उसके करीब खड़ा उसे देखते हुए उसके हुस्न की कला में भरने लगा, जबकि वो उसकी पुरतपिश निगाहों से बचने के लिए रुख मोड़ गई। उसे मस्टर्ड कलर का चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक पहना हुआ था। साथ हम रंग दुपट्टा था, जिसके बॉर्डर्स पर ब्लैक कलर की कढ़ाई की गई थी, जो कि उसने कंधे पर डाला हुआ था। फ्रॉक के दामन और गले पर भी ब्लैक कलर का काम नफासत से किया गया था। एहतशाम ने ब्लैक कलर का
کرتا شلوار اور اوپر مسٹرڈ کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے دلوں پر قیامت ڈھا رہے تھے۔ چلیں؟ احتشام نے اس کے کنفیوز ہونے پر مسکراتے ہوئے پوچھا، جو رخ موڑے کھڑی اپنی انگلیوں میں انگوٹھی کو مسلسل ہلاتی جا رہی تھی۔ جی، سارا بھی مختصر جواب کے ساتھ جانے کو تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے آ چکے تھے۔ ماما، آج ہمارا انتظار نہیں کیجیے گا، بی جان کو بھی بتا دیجیے گا، ابھی شاید وہ نماز میں مشغول ہوں گی۔ احتشام کی اس بات پر بےساختہ سارا نے اس پر نگاہ کی تھی۔ کیوں بیٹا، آج کیا وہیں رکو گے؟ حمیرہ نے ان کے قریب آتے ہی دریافت کیا۔ نہیں، وہاں تو نہیں، لیکن کہیں اور رکنا ہے آج۔ احتشام نے ادھوری بات کو مکمل کرتے ہی سارا کو دیکھا تھا، جو اس کے ارادوں کو بھانپ کر عوارض پر چھائی سرخی کو اس بار چھپانے میں ناکام رہی تھی، جو احتشام کے دل کو بھلی لگی اور اس کے لیے تسلی کا کام کر گئی۔ کیا سارا کو بھی وہاں ساتھ ہی لے جاؤ گے؟ حمیرہ نے اس کی بات سے جو مطلب اخذ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر، جو وہ اکثر شادی سے پہلے بھی دوستوں کے ساتھ پلان کر لیا کرتا تھا، جبھی انہوں نے پہلے تو سوچا کہ سارا کا وہاں کیا کام، لیکن دوسرے ہی لمحے انہوں نے سوچا کہ شاید احتشام کے دوست شادی شدہ ہوں تو ان کی مسز بھی ساتھ ہوں، جبھی انہوں نے سارا کے بارے میں پوچھ لیا۔ آپ کی بہو کے لیے ہی تو جا رہا ہوں، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ تم اسے ٹائم نہیں دیتے، بس آج اسی بات پر عمل کرنے والا ہوں۔ احتشام کی بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی، البتہ حمیرہ کے ذہن میں گیٹ ٹوگیدر ہی آیا تھا، لیکن سارا بہت سے معنی اخذ کر چکی تھی جب ہی اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ حمیرہ کے لیے یہی بات مسرت کا موجب بنی تھی کہ احتشام نے سارا کے لیے سوچا ہے۔ اس سے آگے انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا اور نہ ہی احتشام کو کریدا تھا۔ اچھی بات ہے بیٹا، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اس بات کو سمجھا ہے، خیر سے جاؤ۔ حمیرہ نے دونوں کی بلائیں لیں اور ان کی نظر اتارتے ہوئے انہیں رخصت کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے سفر پر گامزن ہونے تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ میں سمی کو بھی بتا چکا ہوں کہ آج ہم 2 گھنٹے کے لیے ہی فنکشن اٹینڈ کریں گے، پھر ہمیں کہیں جانا ہے۔ آخر احتشام نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ سارا نے بمشکل ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ دریافت کیا۔ جب جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا، بس اتنا جان لیں کہ ایک خواہش آپ کی پوری کرنے والا ہوں اور ایک آپ میری پوری کریں گی۔ احتشام نے بات کے دوران اسے دیکھا، جو اب پھر انگلی میں پہنی انگوٹھی کے ساتھ اپنی الجھن مٹانے میں مصروف تھی۔ وہ اسے کھل کر کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، اور وہ جب بھی کچھ پوچھنے کی جسارت کرتی، احتشام کی ذو معنی گفتگو اس کی زبان بندی کا کام کر جاتی، سو باقی کا سفر خاموشی میں ہی کٹا تھا۔ آج چونکہ مہندی کا فنکشن تھا، اسے دونوں طرف کی فیملیز نے ایک شاندار میرج ہال میں انتظامات کیے تھے۔ آج مہمان بھی پہلے سے زیادہ تھے۔ اینی اور سمی سامنے اسٹیج پر سج دھج کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اسٹیج کے سامنے ہی کچھ فاصلے پر کزنز ہلا گلا اور ڈانس کر رہے تھے۔ احتشام اور سارا بھی آگے بڑھے اور ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا کو دیکھ کر اینی حیران ہوئی تھی، اسے لگا تھا کہ شاید وہ آج نہیں آئے گی۔ اینی متعجب سی ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی، پھر بے ساختہ اس کے گلے لگ گئی۔ جب سارا نے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کیا ہوا ہے اب؟ سارا نے سپاٹ سے انداز میں سوال کیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی، لیکن تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اینی کی آنکھوں کے کنارے فرط محبت سے لبریز بھیگے تھے۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، میں سمی بھائی کے لیے آئی ہوں اور ابھی تمہیں ان کی مسز اور اپنی بھابھی سمجھ کر ہی بات کر رہی ہوں۔ سارا نے بھی کل والی اس کی باتوں کا بدلہ اسی کے انداز میں لیا تھا، حالانکہ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی تھی، ورنہ تو وہ خوش تھی کہ اینی نے ہی اس کی مشکل حل کی تھی، کہ اس کی وجہ سے ہی سارا احتشام کو سب کچھ سچ بتانے کے بعد اس سے معافی مانگ سکی تھی۔ اس لیے اس کے دل میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں ضرور تھی۔ سمی کے کان احتشام کی باتوں کی طرف تو نہیں تھے، لیکن ان دونوں کی طرف ضرور لگے تھے، جو سارا کے لبوں سے یہ جملے سن کر گویا خوشی سے اچھل ہی پڑا تھا۔ سن لیا نا مس قرۃ العین، وہ میرے لیے آئی ہیں، اور میری چھوٹی بہن اور اپنی اکلوتی نند کے لاڈ اٹھانا شادی کے بعد بھی آپ پر فرض ہوگا۔ کوتاہی کی صورت میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمی نے جس فلمی اداکاری کے ساتھ یہ ڈائلاگز کہے، احتشام بھی اس کے اچھلنے پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔
एनी ने बिना इर्द गिर्द का लिहाज किए यकलख्त ही भवें सुकेड़े हुए सिमी को घूरा, जबकि सारा तो सिमी की इस हरकत पर एहतशाम को देखकर मारे खजलत की निगाहें ही झुका गई। अच्छा, और कुर्रतुलैन मेरी छोटी बहन है, इसलिए मुझे भी अपना साला ही समझो। मेरी बहन से भी कोई ऊंच नीच की तो 32 के 32 दांत बाहर होंगे। एहतशाम एनी की फेवर में बोला तो एनी, जो पहले ही उसकी फ़ैन हो चुकी थी, अब तो उसके बहन कहने पर वारी वारी जाने लगी थी, जबकि सारा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ था। गो कि एनी उसकी दोस्त थी और एहतशाम ने बहन ही कहा था, लेकिन मसला ये था कि एहतशाम उसके अलावा किसी की भी फेवर में बोले तो उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि एहतशाम आगा अपने बेजा लाड से उसकी आदतें बिगाड़ चुका था। इस बात का अंदाज़ा उन्हें खुद भी नहीं था। सारा ने एहतशाम को घूरते हुए उससे रुख मोड़ लिया था। एहतशाम आगा को उसकी आंखों में जेलसी का शोला भड़कते हुए नजर आया तो वो मुताज्जुब सा रह गया। वो लड़की अपने अंदर कितने रूप छुपाए हुए थी। अच्छा, यानी कि तुम दोनों बहन भाई मिलकर हम दो मजलूमों को आगे लगाए रखो और हम चुपचाप तुम दोनों की हर बात सुनते जाएं, और जब हम कुछ कहने को मुंह खोलें तो फिर एहतशाम साहब बत्तीसी भी हमारी ही तोड़ेंगे। वैसे जिसके तुम अभी नए नए भाई बने हो वो खुद ही मेरी बत्तीसी तोड़ने को काफ़ी है, इसलिए आप साले के रूप में अपने जौहर मत ही दिखाएं तो अच्छा है। सिमी की इस बात पर एनी को भी लाज आई थी। एहतशाम की मौजूदगी में वो तो दोबारा निगाहें ही नहीं उठा पाई थी। अच्छा, वैसे साले साहब, एक छोटी सी फरमाइश करूं तो जनाब हमारी अर्जी सुनेंगे? सिमी ने बड़े मौदबाना अंदाज में एहतशाम को मुखातिब किया था। बकवास नहीं कर, सीधे सीधे बोल, क्या बात है? एहतशाम ने उसके करीब होते हुए सरगोशी की। मैं चाहता हूँ ज़रा तुम और सारा भाभी भी मैदान में आकर अपने जौहर दिखाओ। सिमी का इशारा डांस फ्लोर की तरफ था। नहीं नहीं यार, तुझे पता है मुझे ये सब नहीं आता। एहतशाम ने उसकी बात पर हाथ खड़े करते हुए कहा। सारा भाभी, ये आपके मिस्टर एहतशाम यूनी लाइफ में बहुत अच्छा गिटार बजाते थे और फिर गाना भी बहुत अच्छा गा लेते थे मौसूफ। यूनी की आधी लड़कियां तो बेचारी इस पर फरिफ्ता थीं, लेकिन सारा भाभी, वो आप क्या कहती हैं, हाँ खड़ूस, वो बेचारी भी ट्राइयाँ करने के बाद थक जाती थीं तो इसी लक़ब से पुकारती थीं। पहले पहल तो हैंडसम एंड हॉट बॉय कहा जाता था, लेकिन फिर जब एहतशाम साहब की तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड देखती थीं फिर उनकी ज़बान पे भी यही जुमला होता था, मिस्टर खड़ूस। सिमी ने यूनी की याद ताज़ा करते हुए कहका लगाया, जबकि लड़कियों के जिक्र पर सारा के दिल के फफूले चल उठे। एहतशाम बस उसके चेहरे पर छाए तासुरात के उतार चढ़ाव को देख रहा था। सिमी ने हिम्मत की और एहतशाम को कलाई से थामे मैदान में आ गया, जबकि वो नफ़ी में सर को हिलाते हुए उसे मना कर रहा था। कज़न्स ने हूटिंग स्टार्ट कर दी थी। सिमी, एनी और सारा को भी वहाँ से उठाकर उसी तरफ ले आया। एनी ने सारा को देखकर इशारा किया, जैसे कह रही हो कि एहतशाम के साथ डांस करो। वो दोनों सबके दरमियान एक दूसरे के रूबरू खड़े थे, जबकि बाकी लोग उनके इर्द गिर्द डांस में मशगूल थे। सिमी और एनी भी डांस में मशगूल हो गए थे। सारा को तो डांस आता था, लेकिन फिलवक्त उसके अंदर उभरते गुस्से और जालिसी ने उसे रोके हुए था। मिसेस एहतशाम, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? एहतशाम ने सर झुकाए रूबरू खड़ी इस लड़की से बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा, ताकि जान सके कि वो क्या सोच रही है। नहीं, जाए ना एनी के साथ ही करने, या फिर और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं आपके साथ तो कोई भी डांस के लिए तैयार हो जाएगी। सारा ने दिल चले अंदाज में कहा तो एहतशाम उसे देखकर रह गया। वो तो अब तक सारा के इस रूप से बिल्कुल ही नावाकिफ था। उसे तो लगता था कि वो बस आशा से ही जेलस होती है, लेकिन वो तो अभी भी एहतशाम के लिए इस कदर पॉजिटिव हो रही थी। सोच लो, कर लूँ फिर? वो सामने ब्लू ड्रेस वाली लड़की कैसी लगेगी मेरे साथ? मेरे ख्याल से तो वही ठीक रहेगी। एहतशाम ने मुस्कुराहट दबाए हुए सामने डांस करती लड़की को सर सिरसा देखकर कहा। सारा ने गर्दन मोड़े उस लड़की पर निगाह डाली तो वो लड़की तो एहतशाम पर ही निगाहें टिकाए हुए मुस्कुरा रही थी। दूसरे ही लम्हे सारा ने वापस एहतशाम पर निगाह की, जो फ़कत सारा पर निगाहें मरकूज़ किए हुए था। सारा नफ़ी में सर हिलाए मुंह पर हाथ रखती रोती हुई वहाँ से बाहर की तरफ दौड़ी थी, जबकि एहतशाम तो उसके इस रिएक्शन पर हैरान होते हुए लम्हा भर को साकत खड़ा रह गया। वो तो बस मजाक कर रहा था उससे, जबकि दूसरे ही लम्हे वो भी उसके पीछे दौड़ा था। वहाँ मौजूद लोग अब उन दोनों को ही देख रहे थे, जबकि सिमी
और एनी भी शॉक्ड रह गए थे। वो बाहर रोड पर खड़ी थी जब एहतशाम आगा भी उसके रूबरू आ खड़ा हुआ। सारा, ये क्या बदतमीजी थी? वहाँ मौजूद सब लोग हमें ही देख रहे थे। ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने? यार मैं बस मजाक कर रहा था। एहतशाम ने उसके सामने खड़े होते ही उसकी इस हरकत पर उसे आम से अंदाज में डपट दिया था। वो पहले ही रो रही थी, इसलिए उसने अपने गुस्से को कहीं अंदर ही दबा दिया था। मजाक कर रहे थे? ओह अच्छा, चलिए ना फिर चलते हैं। आप उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के साथ डांस कीजिएगा और मैं उसके सामने खड़े लड़के के साथ कर लूँगी। चलिए ना। सारा ने पल में ही आंखों को रगड़ते हुए उसका हाथ पकड़े हुए फिर से कदमों का रुख अंदर की जाने मोड़ा था। सारा, जस्ट शट अप। एहतशाम उसकी ज़बान दराजी पर गुस्से से बिफरा था और गुस्से से अपना बाजू झटकते उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवा चुका था। क्यों? अपनी दफ़ा बहुत तकलीफ़ हो रही है यहाँ? सारा ने एहतशाम के दिल के मुकाम पर शहादत की उंगली ठोकते हुए सवाल किया। मेरा किसी और के साथ डांस करना आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो बस ऐसे ही मुझसे भी नहीं हुआ? सारा ने फिर से खुश्क आंखों को भिगोते हुए कहा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कर सकता था? एहतशाम ने तीखी नज़रों से उसे देखा। तो फिर अभी आपको क्यों गुस्सा आया था? क्या मैं ऐसा कर सकती थी? उसने जवाब की बजाय उल्टा वही सवाल एहतशाम के सामने भी रख दिया। हम दोनों ही ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि बगैर बताए हम लोग बाहर की तरफ भाग पड़े। खैर चलो, अब गाड़ी में बैठो। एहतशाम पार्किंग की तरफ कदम बढ़ाए अपनी गाड़ी की तरफ आ गया था। वो भी सर झुकाए उसके पीछे गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी। हेलो सिमी, सॉरी यार, हम तुम्हें बताए बगैर ही निकल आए। एक्चुअली सारा कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी। एहतशाम ने गाड़ी में बैठते ही सिमी को कॉल की थी। यार क्या हुआ, भाभी ठीक है ना? सब पूछ रहे थे कि उन्हें क्या हुआ। एनी और मैं भी काफ़ी फिक्रमंद थे। अभी मैं तुझे कॉल करने ही वाला था। खाना भी नहीं खाया तुम लोगों ने, ऐसे कैसे जा सकते हो? सिमी ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बस बाद में बताऊंगा। तुम इन खूबसूरत पलों को एंजॉय करो, और खाना तो हमने वैसे भी आगे जाकर ही खाना है, सो डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। एहतशाम ने आधी अधूरी वजाहत के साथ ही फ़ोन बंद कर दिया था। फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंके उसने एक निगाह सारा पर डाली जो हथेली की पुछ से रुखसार रगड़ रही थी। पागल लड़की, बस कर दो। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। बस ऐसे ही मजाक में एक बात कहती थी। अब तक मेरे साथ रहकर भी नहीं समझी हो मुझे। एहतशाम ने उसका रुख अपनी जानिब मोड़े, उसके आंसू अपनी पोरों में भरते हुए उसे तसल्ली दी। वो आज फिर से उसके कंधे पर सर टिका चुकी थी। सर तो टिका चुकी हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि आज सोना नहीं है। एहतशाम का लहजा उसके करीब आने के साथ ही फौरन मौन हुआ था। क्यों क्यों नहीं सो सकती? सारा ने उल्टा सवाल दागा था। क्योंकि आप दिन को अपनी नींद पूरी कर चुकी हैं, सो आज जागने की रात है। एहतशाम ने उसी नरम लहजे में शरारत भरे अंदाज में कहा। लेकिन मुझे नींद आ रही है। सारा को और कुछ ना सूझी तो आंखें मूंदे ही उससे हम कलाम हुई। ठीक है, सो जाए, अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैं आपको उठा लूँगा। एहतशाम ने भी शान बेनियाजी से कहा तो वो बड़बड़ाते हुए उससे जुदा हुई थी। कौन सी मंजिल एहतशाम, या आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये वो रास्ता तो नहीं है जिस रास्ते से हम आए थे, मतलब जो रास्ता घर की तरफ जाता हो। सारा ने उलझन का शिकार होते अनजान रास्ते पे निगाह करने के बाद एहतशाम को देखते हुए पूछा। बताया तो था कि सरप्राइज़ है, ज़्यादा बेचैनी हो रही है तो सुन लें। अगवा करके ले जा रहा हूँ आपको, एहतशाम ने तमानिया से जवाब दिया। अच्छा, अगवा बराए तावान? पहले पहल तो सारा ने उसकी बात को मजाक में लिया, जब ही वो भी मजाक में ही गोया हुई। जी बिल्कुल, अगवा बराए तावान। एहतशाम ने भी उसे देखकर मायने खेज लहजे में कहा। अच्छा, तो ये आप जैसे वेल सेटल्ड बंदे को तावान की ज़रूरत कब से पड़ गई है? क्या अब आप अपनी पप्पू से भी तावान लेंगे? बहुत अफसोस की बात है जब उन्हें पता चलेगा कि उनके दामाद क्या से क्या निकले। सारा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि एहतशाम मजाक कर रहा है। कभी कभी किसी के हुस्न के सामने हम जैसे वेल सेटल्ड बंदे की भी दौलत कम पड़ जाती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दुनिया की सारी दौलत कम पड़ जाती है, और फिर ऐसे में उसे तावान की ज़रूरत पड़ने लगती है। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो मैं फप्पो से नहीं बल्कि उनकी बेटी से ही तावान वसूल करने वाला हूँ। ये पहला केस होगा
जहां अगवाकार मغوی के घर वालों की बजाय खुद मغوی से ही तावान वसूल करने वाला है। एहतशाम ने ज़ोमायने बात के बाद भवें उचकाईं और जिस समानियत का इजहार किया, सारा लम्हा भर को चौंक गई। इरादे क्या हैं आपके? सारा ने उस पर निगाह टिकाते हुए सवाल दागा। इरादे तो बहुत ख़तरनाक हैं, मगर कबल इस वक्त बता नहीं सकता, मेरा सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा और आप भी सोच सोच कर खामोखा में हलकान होती रहेंगी। एहतशाम के लबों पर बात के दौरान पहली बार तबस्सुम बिखरी थी। एहतशाम करना क्या चाहते हैं, प्लीज़ मुझे साफ साफ बताएं। सारा अब तक की उसकी ज़ोमायने गुफ्तगू से कोई ढंग का मतलब अख़ज़ नहीं कर पाई थी, जब ही झंझला उठी थी। अपने रिश्ते के तकाज़े को निभाते हुए ख़ुद को और तुम्हें अमर करने वाला हूँ। एहतशाम ने सारा को मोहब्बत पाश निगाहों के हसार में लेते हुए कहा, जो एहतशाम की जज्बात के ज़ेर असर उन पर हिद्दत निगाहों और बातों की ताब न लाते हुए अपने आप में ही सिमट कर रह गई थी। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की कहानी? यकीनन पसंद आई होगी और आपको भी एहतशाम के सरप्राइज़ का हो रहा होगा इंतज़ार। तो जनाब जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम नई एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स।